तो सभी को जय मसीह की। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक के जीवन में, हमारे जीवन में उन परेशानियों का आना लाजमी है। हर एक इंसान के जीवन में परेशानी, दुख आते हैं, लेकिन उन दुखों का निवारण, उन दुखों का हटाना परमेश्वर के हाथ में है। और परमेश्वर हमको सिखाता है कि हम किस रीत से इन दुखों का सामना कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमको क्या क्या तालीम दी, क्या क्या शिक्षा दी, क्या वचन दिया, ताकि हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकें। एक छोटी सी कहानी, एक खेत में एक गधा चल रहा था। वहाँ जो कि एक सूखा कुआं भी था, और उस सूखे कुएं में वो गधा गिर गया। जब उसके मालिक को ये मालूम पड़ा कि उसका गधा एक कुएं में गिर गया, वो दौड़ता दौड़ता उस कुएं के पास आया। और जब तक वो आया, वो नीचे गिर चुका था, और उसने उसको निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और उसने अपने पड़ोसियों को ये सारी घटना बताई, और जब घटना बताई, पड़ोसियों ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और अंत में उसने एक उपाय सोचा कि क्यों ना इसको जिंदा दफना दिया जाए। जब उसका मालिक और उसके पड़ोसी सारा सामान लेकर आए मिट्टी खोदने के लिए, तब उसने उस पर पहली मिट्टी डाली तो गधा जोर जोर से चिल्लाने लगा, इस आशा के साथ कि मेरा मालिक शायद मुझको बचाने आया है। लेकिन परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन को परमेश्वर उभारने वाला परमेश्वर, उन कठिनाइयों से, उन परेशानियों से परमेश्वर हमको ये शिक्षा देता है कि हम किस तरीके से उन परेशानियों से सबक ले सकें और उबर सकें। जब उसको पहला मिट्टी खोद कर, उसको गड्ढा खोद कर उसको मिट्टी डाली गई, तो मिट्टी के ऊपर वो गधा चढ़ गया। बार बार वो मिट्टी डालते गए, बार बार गधा उसके ऊपर आता गया, बार बार चढ़ते मिट्टी डालते गए, और बार बार गधा आता गया। पर अंत में जब लास्ट स्टेप रह गया, तो जैसे ही उन्होंने मिट्टी डाली, गधा समतल भूमि पर आ गया और बाहर निकल आया। परमेश्वर ऐसा ही करता है कि जब हम परेशानी में गिरते हैं, तो परमेश्वर में निकलने का भी रास्ता दिखाता है। हम उन कठिनाइयों से कैसे उबर पाते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारी परेशानी को जानता है। मरकुस की इंजील और उसका 10वां अध्याय, 4वां अध्याय और उसकी 37वीं आयत में लिखा हुआ कि आंधी तूफान उस नाव पर चल रहे थे जिस नाव पर यीशु मसीह भी थे, और चेले घबरा गए, चेले परेशान हो गए, दुखी हो गए। लेकिन परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पीछे की तरफ जाकर सो गए। जब उसके चेलों ने उसको देखा, तो चेले थोड़े गुस्से में आकर उससे कहने लगे और उसको हिलाने लगे और कहने लगे, हे यीशु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हे गुरु, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हम नाश हो जाते हैं। उनके विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अविश्वासियों, तुम अविश्वास क्यों करते हो? और उसने हवा और तूफान को डांटा और वो थम गए। परमेश्वर के पास ऐसा कोई जादू का पिटारा नहीं था, केवल विश्वास था, जो कि विश्वास अपने पिता से उसने लिया। और जब भी हम उन विश्वास को हम हासिल करते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास ये होना चाहिए कि हमारा पिता हमारे साथ है, पीछे की तरफ है, हमारा पिता हमारे चारों तरफ है, और हमारे जीवन को परमेश्वर देख रहा है, हमको गिरने नहीं देगा, हमको बर्बाद नहीं होने देगा। तो हम क्यों इन बातों की फिक्र करते हैं? दूसरे कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय की 9वीं आयत में भी पौलुस जब ज्यादा परेशान हुआ, ज्यादा दुखी हुआ, ज्यादा तकलीफ में हुआ, क्योंकि उसके पूरी लिस्ट उसके सामने है, हमारे सामने उसकी लिस्ट है कि कितनी बार उसको कोड़े लगाए गए, कितनी बार छड़ी मारी गई, कितनी बार जेल में डाला गया, कहाँ कहाँ उसको गिराया गया, कहाँ कहाँ उसको पीटा गया, सब कुछ पूरी लिस्ट है। और अंत में उसने कहा कि प्रभु, तू ऐसा कर परमेश्वर कि मुझे उन बातों को तू पिता बता, क्योंकि ये कांटा सा मेरे जीवन में चुभाया जाता है, ताकि मैं भूल न जाऊं। और जब यीशु मसीह ने उससे इस बात को कहा कि माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, कि मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, तुम परेशान न हो। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। उन बातों के लिए नहीं जो कठिनाई हम झेल रहे हैं कि परमेश्वर समस्या का समाधान कर, बल्कि परमेश्वर हमको उन समस्याओं के लड़ने की चुनौती देता है, लड़ने की हिम्मत देता है। और पौलुस से भी इसी बात को यीशु ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब उसने इस बात को सुना, तो वो
परमेश्वर के लिए गर्व महसूस करने लगा, परमेश्वर के लिए घमंड करने महसूस करने लगा, क्योंकि उसको मालूम था कि उसका पिता उसके साथ है। अय्यूब के जीवन में भी ये समस्या आई, अय्यूब भी परेशान हुआ और अय्यूब ने भी एक बात कहा कि परमेश्वर अगर मैं जानता कि तू कहाँ मिलता तो परमेश्वर तुझे वहां से खोज निकालता। क्योंकि बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ अय्यूब, और अंत में उसने अपने परमेश्वर के वचन में अय्यूब 23 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अय्यूब कैसा है, और इसीलिए उसने शैतान से भी इस बात का चैलेंज किया, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि परमेश्वर घमंड करता था अय्यूब पर, और अय्यूब भी घमंड करता था अपने प्रभु पर। और क्योंकि जानता था परमेश्वर कि अय्यूब जो है परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान है, और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परंतु मैं जानता कि मैं किसी चाल चलता हूं, और जब मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। और जितना सोने को आग में तपा जाता है उतना ही वो खरा निकलता है। हमारी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी हम परेशानी पड़ते हैं, उतने और विश्वास मौजूद होते हैं। प्रभु इसीलिए हमको उन परेशानी में डालने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी परेशानी भी परमेश्वर नहीं देता जो हमारे सहने के बाहर हो। प्रभु करे कि हम उसके वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में उतारते रहें, ताकि जो समस्या हमारे जीवन में आती है उसकी झेलने की हमको परमेश्वर शक्ति और हमारे परमेश्वर हमारे साथ साथ रहे, ताकि उन समस्याओं का हम निवारण कर सकें। प्रभु आप सबके साथ हो। आमीन।